दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो क्लासेस चल रही है स्केलर के लिए। मैथ्स हमने स्टार्ट कर दिया था, अभी लगभग कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो बनाई थी किस पे, आपका सतह, क्षेत्रफल और आयतन पे। जितने भी क्वेश्चन थे, फॉर्मूले थे, सब आपको लिखा दिए थे। देखो, फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब कहाँ से? देखो, यहाँ पे आपको त्रिभुज के, चतुर्भुज के, वृत्त के, सतह, क्षेत्रफल और आयतन जितने भी आपको करा रखे हैं, नोट्स मैंने आपको पेड ग्रुप में डाल दिए हैं। यहाँ तक के फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं। और त्रिकोणमिति और अनुप्रयोग में इतने भर भर के फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन कैसा आता है वो हम यहाँ पे करेंगे ही। वहाँ पे आप मेन चीज़ें, फॉर्मूले आपको याद रखना, ठीक है। वो चीज़ हम अभी करने वाले हैं। इसके बाद देखो, आपका 2 वीडियो में इसको हम कंप्लीट कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्री और अनुप्रयोग, जो आपके लेवल का है, ठीक है। अब पढ़ने के लिए तो उसमें आपको 11th-12th में मिल जाएगा, बीएससी में मिल जाएगा, लेकिन अपने को वो देखना नहीं है, ठीक। अपने को जो अपने लेवल पे आएगा वो हमें देखेंगे। सांख्यिकी और प्रायिकता फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे। देखो, अभी सिर्फ 2 चैप्टर हैं, होने को ये टोटल 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर इसमें ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है, त्रिकोणमिति, दूसरा उसके अनुप्रयोग आता है। अलग अलग चैप्टर दिए होते हैं, ठीक है। सांख्यिकी अलग चैप्टर है, प्रायिकता अलग चैप्टर है। होने को 4 चैप्टर हैं, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से 2 चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना त्रिकोणमिति, ठीक है। इसकी बेसिक जानकारी ले लेंगे, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, कौन कौन से आधे फॉर्मूले हम आज डिस्कस कर लेंगे, आधे अगली क्लास में कर देंगे, तो पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अनुप्रयोग में कुछ भी ज़्यादा नहीं है, हल्का सा है। आपको चीज़ें समझनी चाहिए। वहाँ पे देखो, चीज़ें यही यूज होंगी, फॉर्मूले यही यूज होंगे, बस क्वेश्चन का बोलने का तरीका बदल जाएगा। सिंपल सी बात ये है। वहाँ पे कुछ भी अलग से ऐसा नहीं है कि त्रिकोणमिति का कुछ अलग या वहाँ पे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अनुप्रयोग का मतलब क्या है, कहाँ कहाँ उसका यूज़ किया जाता है। इस क्लास में देखो, हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, कैसे चीज़ें होती हैं, क्या साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इसके फॉर्मूले हैं, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इनके वैल्यू क्या क्या है, वो सब चीज़ें अलग अलग हैं, तो हम वो पूरा पढ़ेंगे। इससे पहले बात करें, देखो, टेस्ट 7 का रिजल्ट मैंने यहाँ पे नहीं बताया था आपको यूट्यूब पे। टेस्ट 7 हुआ था आपका 5-6 दिन पहले हुआ था। तो टेस्ट 7 में जो आपका रिजल्ट रहा है, 45 क्वेश्चन दिए थे, और ये थे आपके 45 क्वेश्चन किसके थे, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के थे, ठीक है। तो इसके टॉप 5 लोगों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। टॉप 5 में थे यहाँ पे, सबसे पहले नंबर पे थी भूमिका, दूसरे नंबर पे थी आपकी तृप्ति, ठीक है। इनको पहले नंबर पे दोनों को बोल सकते हैं क्योंकि सेम मार्क्स हैं। तीसरे नंबर पे रहे हैं अश्विनी कुमार, ठीक है। ये पहले भी बहुत बार टॉप 5 में आ चुके हैं। इसमें से तीनों अभी तक के लगभग 60 टेस्ट हम लोगों ने लिए हैं। टेस्ट 7 था, ठीक है। टेस्ट 7 का जो रिजल्ट है, इससे पहले भी जो मैं 5 नाम ले रहा हूँ, ये कम से कम 5 टेस्ट में तो टॉप 5 में रहे हो सकता है 1-2 में ना हो, मुझे याद ना हो, ठीक है। चौथे नंबर पे थे आपके लता, और 5वें नंबर पे थे अंजलि सेमवाल, ठीक है। अंजलि सेमवाल, ये अंजलि सेमवाल जैसे सेम नंबर बहुत लोगों के हैं। अभिषेक सिंह रावत के भी हैं और देवेश कुमार के भी है, ठीक है। इसमें दोनों नाम और आ जाएंगे। भूमिका की बात करूँ तो 45 में से 45 लेके आए। तृप्ति भी यहाँ पे 45 में से 45, बहुत अच्छा प्रदर्शन है इन लोगों का यहाँ पे। उसके बाद बात करेंगे, 42 लेके आए हैं अश्विनी कुमार, बहुत ही अच्छे नंबर हैं। लता बात करेंगे 39 है, अंजलि का अपना 38 मार्क्स है, ठीक है। अंजलि हो गया, अभिषेक हो गया और देवेश कुमार हो गए, ठीक है। तो ये टेस्ट अपना चल रहा है। आज आपका होने वाला है टेस्ट 8, ठीक है। आज 8 नंबर का आपका टेस्ट रहेगा। इसमें सिर्फ आपका मैथ्स आने वाला है। सिलेबस में आपको कल पेड ग्रुप में बता चुका हूँ, पहले की 4-5 चैप्टर से आएगा, तो वो टेस्ट आपका होगा। कितने क्वेश्चन रखे जाएंगे, टाइमिंग क्या रहेगी, मैं आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। बाकी चीज़ें, जो लोग पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, देख लो, पहले डेमो देख लेना, इसी क्लास में डेमो मिल जाएगा। 499 फीस है। 3 चीज़ें वहाँ पे होती हैं। पहली चीज़, फुल सिलेबस के नोट्स। दूसरी चीज़, डेली आपको दिए जाते हैं MCQ, चैप्टर वाइज बेस पे लगभग 100 के आसपास, 100+ मान के चलो, कभी कभी 150-200 भी आते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, वीकली होते हैं यहाँ पे 2 टेस्ट, ठीक है। अभी बीच में थोड़ा सा 2 टेस्ट नहीं हो पा रहे थे, बिजी था, लेकिन अभी कुछ अच्छा प्लान किया हुआ है, जल्दी जल्दी आपको टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। तो वीकली 2 टेस्ट होते हैं, ये चीज़ें होती हैं। आप डेमो देख लीजिए, तभी जाके वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आके फिर ये मत बोलना आपको सब कुछ शेयर करने के बाद कि सर मुझे ये तो समझ ही नहीं आ रहा, तो ये चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। डेमो आप देख लो, हर एक क्लास में आपको डेमो दिखाया जाता है। अगर आपको राइटिंग समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वीडियो क्लासेस आपको कुछ नहीं मिलने वाली हैं। क्लासेस चलेंगी यूट्यूब पे, वहाँ पे सिर्फ आपका क्या होता है, एक प्रैक्टिस होती है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते, आप स्क्रीनशॉट भेजो, कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी आपका रिस्पांस दे दूँ। लेकिन देखो, 300 के आसपास बच्चे हो गए हैं, तो उसमें देखो आपका क्या रहता है, काफ़ी मैसेज रहते हैं, एक मैसेज नहीं करते। अब इसमें से लगभग 50 या 100 लोगों ने मैसेज किया होगा एक PDF देने के बाद, ठीक है। तो सबका आंसर देना थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आंसर मिल पाए सभी को। चलो, ये हो गया टेस्ट 7 की बात। आज हम करने वाले हैं त्रिकोणमिति स्टार्ट यहाँ पे, ठीक है।
चलो त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमिति होता क्या है, नाम आपने सुना ही है, पहले भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, बिल्कुल ही पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि 9th 10th सब लोग करके आए हुए हैं, वहीं पे ये स्टार्ट हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे, अभी तो हमने त्रिभुज पढ़ा था, अब यहाँ पे सिर्फ एक त्रिभुज की बात होगी। वो कौन सा त्रिभुज होगा, वो होगा आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज का सिर्फ बात होगा। यहाँ पे 3 चीजें होती है एक त्रिभुज के बारे में, आपको हल्के से बता दूं पहले, ये सब चीजें यूज होंगी, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या क्या है त्रिभुज में, क्या क्या है, समकोण त्रिभुज की बात करूंगा, ठीक है, बाकी कोई त्रिभुज की बात नहीं होगी। समकोण त्रिभुज है, इसमें आपको दिख रहा है कि जो आपका ए बी है ये किस पे है, BC पे लंब है, मतलब ये 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है कि 90 डिग्री होना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये चीज है आपका, जो AB है वो लंब है BC पे, ऐसा इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें लंब, इसको बोलेंगे लंब, ठीक है। AB जो है आपका उसको बोलेंगे हम लंब, ठीक है। और BC है, जो BC है इसको बोलेंगे हम आधार, ठीक है, इसको आधार बोलेंगे। और जो AC है उसको बोलेंगे हम क्या, कर्ण। 3 चीजें हो गई। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, यहाँ पे ज़्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको पता है क्या है, कर्ण का स्क्वायर होता है आपका इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर। आधार क्या है, BC का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर AB का स्क्वायर। ऐसे लिख रहा हूँ आपको ध्यान में देने के लिए, ठीक है, नोट करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन जो ये है, ये कंडीशन एक चीज़ है इसमें भी, ठीक है, ये ऐसा ही नहीं होता कि ये ऐसे दिख रहा है तो यही होगा। जब हमसे, अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में इसका बहुत यूज है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल ये दे दिया आपको थीटा, ठीक है, इस एंगल से बात कर रहा है। यहाँ पे देखो एक एंगल दिया रहेगा, थीटा का यूज होता है साइन थीटा कॉस थीटा, एक एंगल है, ठीक है, थीटा को एक एंगल बोला गया है। अगर यहाँ पे इस तरीके से बात करेगा तो यहाँ पे आपको एक ध्यान देना है, जहाँ पे भी थीटा होगा उसके साथ जिसके साथ वो कोण बना रहा है, एक तो कर्ण तो सेम में से भी रहेगा, ठीक है, कर्ण तो ये रहेगा ही रहेगा, हर जगह पे यही रहने वाला है, ये तो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन आधार और लंब हर जगह पे चेंज हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो सबसे लंबी भुजा होती है त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की, उसी को हम कर्ण बोलते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे क्या था, ये हमने अगर थीटा इसको बोला है तो आधार क्या होगा, जो इसके साथ में कर्ण और इसके साथ में जो कोण बना रहा है, इसके साथ में, इसके साथ में, इस कंडीशन में आधार क्या हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा BC, ठीक है, आधार BC हो जाएगा जिसके साथ कोण बनाएगा। तो इसमें लंब क्या हो जाएगा, लंब तो सामने वाला ही रहेगा उसका, और वो है आपका क्या, AB। तो बिल्कुल ये वाली कंडीशन है, ये मैंने आपको बताई है थीटा वाली कंडीशन में, ठीक है। जब थीटा एंगल है, थीटा एंगल की बात करेंगे तो ये चीज़ होगा। अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है, अगर समझ नहीं आए एक बार वापस रिपीट करके देख लेना। लेकिन अब आपको एंगल दे दिया यहाँ पे, ठीक है, ये हटा दिया मैंने, ये चीज़ यही है। अब आपको एंगल दे दिया यहाँ पे, और इस एंगल को मैं बोलता हूँ सिंपल सा, भी थीटा ही बोलना चाहिए, लेकिन मैं इसको Y बोलता हूँ, ठीक है। अभी एंगल Y की कंडीशन में क्या होगा, जो उसके साथ में है, क्या है उसके साथ में, एक तो कर्ण है, कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, कर्ण तो AC, इसमें कर्ण रहना ही रहना है, ठीक है। लेकिन उसके साथ वो जो भुजा हो गई, अब ये भुजा जो होगी, ये भुजा होगी आधार। कौन सा, अब AB हो गया आपका आधार, AB आधार हो गया। और अब इस पे लंब का कौन सा रहेगा, लंब आपका रहेगा सामने वाला, ये कौन सा है, BC है। बस सिंपल सी एक चीज़ समझ लो, जहाँ पे आपको एंगल दिया हुआ है, एंगल ज़्यादातर 99% है यहाँ पे ही देगा, थोड़ा बहुत चांसेस है अगर आपको घुमाना चाहेगा तो एंगल यहाँ पे दे देगा, तब आपको समझना थोड़ा टफ पड़ जाएगा। जो एंगल है वो बनेगा आपका किसके साथ में, हमेशा बनेगा कर्ण और आधार के साथ में, ठीक है। तो कर्ण तो सेम ही है, कर्ण कहीं भी चेंज नहीं होगा, वो तो आपको पता ही है। लेकिन जो भी, जहाँ पे भी एंगल बन रहा है, जो भी एंगल आपसे पूछ रहा है, उसके साथ वाली भुजा ही हमेशा क्या रहेगी, आधार रहेगी। ये कंडीशन थी आपकी थीटा वाली, जो ये रही है, और ये कंडीशन रहेगी आपकी एंगल Y। अगर यहाँ पे आपको एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, या इसको मैं थीटा डैश बोल देता हूँ, तब समझने में और आसानी रहेगी। इसको मैं थीटा डैश बोल देता हूँ। अगर एंगल आपको ऊपर दिया है तो AC तो कर्ण रहेगा ही, लेकिन वो कोण किसके साथ बन रहा है, AB के साथ वो कोण बन रहा है। इसी को मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, देखिए आपका, ठीक है, ये आपका त्रिभुज मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे रहेगा आपका A, ये रहेगा C, और ये रहेगा B। एंगल कहाँ पे था, A पे था, ऐसे कर दिया इसको थीटा डैश वाला। इसी को मैंने घुमा के इस तरीके से लिख दिया। अब बताओ, ये आधार आया, आधार आ गया इस कंडीशन में, बिल्कुल सही आया। ये आपका लंब आया,
ये आपका क्या है, कर्ण तो सेम रहना ही रहना है। सिंपल सी चीज़ है ये, अगर आप समझ गए हो तो थोड़ा बहुत आपके कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि दिक्कत यहीं पे होती है, आप पूरा सीख जाओगे और आप इधर का लेके चल रहे हो, एंगल अगर पूछ दिया ऊपर से तो फिर लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा याद रखना, एंगल के साथ वाला हमारा क्या होगा, आधार होगा। यहाँ पे अगर एंगल पूछा तो एंगल के साथ वाला क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, कर्ण हमेशा सेम ही रहेगा। चलो अब देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, इनके बारे में आपने नाम सुना हुआ है और आपको पढ़ा भी है आप लोगों ने, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा हुआ है। तो ये चीज़ें हम आज देखेंगे क्या क्या होता है, इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कम से कम आपको याद नहीं भी करने पड़ेंगे, 30 से 40 फॉर्मूले आपको याद करने ही करने हैं, तब जाके ये क्वेश्चन आपके बनेंगे। और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे। ठीक है, इतना ऐसा कुछ नहीं रहेगा, कोई भी ज़्यादा आपसे टफ नहीं पूछा जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूले बेस आपको क्वेश्चन रहेंगे, फॉर्मूले आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है, यदि आप स्केलर के पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी फ़ीस रखी गई है 499 रुपीज़, जो कि आपकी वैधता रहेगी जुलाई लास्ट तक का। 4 अगस्त को आप लोगों का पेपर होने वाला है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो देखिए, सबसे पहले आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, उससे पहले आपको फुल सिलेबस के नोट्स मिल जाएंगे जो आपको पर्सनली सेंड किए जाएंगे व्हाट्सएप पे। उसके बाद आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, जहाँ पे आपको डेली के MCQ मिलेंगे, जो कि आपकी चैप्टर वाइज बेस पे यहाँ पे रहने वाले हैं। लगभग 50 से 100 MCQ आपको मिलते हैं PDF फॉर्मेट में। और साथ ही आपका वीकली यहाँ पे अभी तक 2 टेस्ट लिए जा रहे हैं, वो आपके ऑनलाइन टेस्ट हैं, आपको लिंक दिया जाता है, आप साइड में देख सकते हैं। इस तरीके के टेस्ट वहाँ पे होते हैं, जिसमें टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपके मार्क्स आपको दिखते हैं, आपकी आंसर की आपको दिखती है, और अगले दिन आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाता है, किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितने नहीं। तो अगर आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो फीस इसकी 499 रुपीज़ रखी गई है। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही आपको स्केलर के फुल सिलेबस नोट्स भी मिल जाएंगे। क्लासेस आपकी यूट्यूब पे ही चलेंगी, प्लेलिस्ट आपको एक बार जरूर से चेक कर लेना है। तो हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूले देख लेंगे। ठीक है, मैं एंगल इसी को लेके चल रहा हूँ, तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, आधार। चलो पहले तो चीज़ें होती क्या क्या देखो, एक होती है आपकी साइन थीटा, फिर होती है कॉस थीटा, इधर होती है टेन थीटा। ठीक है, इसी सीक्वेंस में याद रखना, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। चलो ठीक है, ये थीटा का मतलब क्या है, एंगल है, जो एंगल है, एक्स भी हो सकता है। ठीक है, कॉस एक्स भी, साइन एक्स भी, ऐसा भी दे सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। थीटा का मतलब एक एंगल है, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, कुछ भी हो। चलो, ये होती है 6 नाम आपको देख लेने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इसी सीक्वेंस में याद कर लो तो बहुत अच्छा है। अब देखो, एक फॉर्मूला होता है इनका, जो होता है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना है। इसका सीक्वेंस आपने स्कूल टाइम पे भी याद किया होगा, ऐसे होता था, लाला आम लाया, कहते कहते या फिर खाते खाते आया। सिंपल सी चीज़ था, ये हो गया आपके इस तरीके से। सीक्वेंस में ऐसे ही लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, सबके आगे से थीटा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ साइन थीटा बराबर होता है आपका, एल का मतलब है लंब, ठीक है, ए का मतलब है आधार, और यहाँ पे के का मतलब है कर्ण। ठीक है, सीक्वेंस क्या रहा, लाला आम लाया, खाते खाते आया, या फिर कहते कहते आया। ठीक है, लाला आम लाया, कहते कहते आया, सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पे हुआ क्या, जो L अपॉन के है, इसका मतलब क्या हुआ, L का मतलब क्या था, लंब था, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण, बिल्कुल हिंदी भाषा है। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वो होता है लंब बट्टा कर्ण। मतलब क्या होगा आपका, इस त्रिभुज में मैं लूंगा, मैं इसके यहाँ पे आपको, ठीक है, इसमें आपको क्या है, सीधे सीधे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आधार क्या है, आधार की मैं बात करूंगा, क्या है, BC आधार है। ठीक है, लंब की मैं बात करूं तो क्या रहेगा, लंब AB रहेगा। कर्ण की बात करूंगा तो कर्ण क्या रहेगा, यहाँ पे AC रहेगा। सिंपल सी चीज होगी, ये चीज समझ गए हो। बिल्कुल देखो, छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ तो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो साइन थीटा की अगर आपसे वैल्यू पूछ लेता है तो साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे लिखूं कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टा कर्ण होता है, तो लंब क्या है, उसको वहाँ पे लिखा हुआ है AB लंब है त्रिभुज के हिसाब से, कर्ण क्या है, AC है। अगर आपको वैल्यू दी होगी तो डायरेक्ट आप लिख दोगे। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कॉस की, तो देखो कॉस थीटा क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण, क्या है, आधार बट्टा कर्ण है। तो आधार क्या है, वहाँ पे आधार है BC,
और कर्ण तो सेम ही है AC, ठीक है। उसके बाद साइन कॉस टेन, टेन थीटा, टेन थीटा क्या है, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार है। तो लंब क्या है उधर पे देखो आपको दिया हुआ है AB, अभी सिंपल से फॉर्मूले है, ठीक है। AB और लंब बट्टा आधार क्या है, वहां पे आधार है BC। सिंपल सी चीज होगी, साइन कॉस और टेन आप समझ गए हो। अब बात करेंगे कॉसेक की। देखो कॉसेक कैसे निकालेंगे, नीचे से उल्टा कर दो, कर्ण बट्टा लंब। सेक कैसे निकालेंगे, कर्ण बट्टा आधार। कॉट कैसे निकालेंगे, आधार बट्टा लंब। सिंपल सी चीज है, इन्हीं को उल्टा कर दिया तो इसी को मैं सीधा उल्टा लिख दूं। कॉसेक का बात करूंगा, कॉसेक थीटा, तो कर्ण बट्टा लंब आपका हो जाएगा। कर्ण क्या है आपका, K/L हो जाएगा। इसी का सेम उल्टा होगा, कर्ण आपका AC है और अपॉन में AB हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका सेक की बात करेंगे तो सेक थीटा आपका क्या है, कर्ण बट्टा आधार है, तो मतलब कर्ण बट्टा आधार है। सेम देखो इधर इसी का उल्टा है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, ये भी याद करते हुए चलना, ठीक है। ये भी आगे जाके सीधे फॉर्मूले बनेंगे, AC/BC हो गया। उसके बाद टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इसी को उल्टा कर दो सीधे सीधे, क्या रहेगा, A/L, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब हो जाता है। तो यहाँ पे देखो आपका क्या हो जाएगा, BC बट्टा आपका हो जाएगा AB, ठीक है। कुछ फॉर्मूले आपने देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बता दिया कैसे आए हुए हैं, क्या चीज़ है। सिंपल सा ये चीज़ याद रखना है, इसी में आपका एक आध क्वेश्चन बन जाएगा, लिख के ले लीजिए। एक दो क्वेश्चन इसी में से आपके बन जाएंगे, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो आपके अभी वैल्यू वाले क्वेश्चन है वो भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, क्या क्या है आपका, लाला आम लाया कहते कहते आया, इसको याद कर लो। साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, बिल्कुल याद करके ले जाना इस तरीके से, वहाँ पे टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा कि इस तरीके से लिखते रहोगे, ठीक है। यहाँ पे समझा दिया क्या लंब होता है, क्या आधार होता है, क्या कर्ण होता है। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी बताएंगे। या सीक्वेंस क्या याद रखना है आपको, दोनों विपरीत है, कौन से, साइन आपका कॉसेक का विपरीत है, सेक आपका कॉस का विपरीत है, टेन आपका कॉट का विपरीत है। तो इसके भी फॉर्मूले हैं, ये भी हम यहीं पे लिख देंगे, आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको मैं हटा देता हूँ पहले। चलो अभी मैंने आपको बोला साइन किसका उल्टा है, साइन उल्टा है कॉसेक का। तो यहाँ पे देखो आपका ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, पहला चीज। वही चीज सेम चीज हो जाएगी, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, तो दो बार मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, एक ही बार लिख रहा हूँ। अगला चीज है कोस थीटा 1/सेक थीटा, ठीक है। ये भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यहाँ पे आपने देख भी लिया है क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा, सेम चीज होगी। अगला टेन थीटा 1/कॉट थीटा, ठीक है। यही सेम उल्टा भी अगर मैं इसी को लिख देता हूँ, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टेन थीटा, ठीक। अब टेन थीटा का एक फॉर्मूला और होता है, ये तो मैंने आपको समझा दिया, दोनों उल्टे हैं। एक चीज और, टेन थीटा ये भी आपको लिखना है इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी एक फॉर्मूला है, अच्छे से याद रख लीजिए। अब यहीं पे अगर आपसे बोल देगा कॉट थीटा बताओ, ठीक है, तो आपको पता है कि टेन थीटा का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा को भी आपको लिख लेना है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले बिल्कुल याद कर लो, अच्छे से बिल्कुल लिख के रखो, और तभी जाके ये क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन कैसे होंगे वो हम सब देखेंगे, टेंशन नहीं लेना, अभी इनको नोट करते चलो। जिनको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी हम क्वेश्चन करेंगे। ये सिंपल से एक फॉर्मूले हैं, याद आपको रखने हैं। चीज़ें क्या क्या है वो मैंने आपको बता दिया, थीटा क्या है, साइन कॉस टेन क्या है, इनकी देखो जो आपका है ना, लाला आम लाया कहते कहते आया वाला, वो सीक्वेंस आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर वो ही आप भूल गए ना तो आगे आपके कोई भी क्वेश्चन इसका नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो वही मेन है, वही बिल्कुल बेस है इसका। चलो अब दूसरी चीज़, ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन अभी इसके बाद करेंगे। पहले देखो आपका कुछ आपके एंगल है, ठीक है, कुछ आपके एंगल हैं, जैसे 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे, ठीक है। इसको हम करेंगे, पहले करेंगे हम 0 पे, यहाँ पे करेंगे 30 पे, 45 डिग्री पे, 60 पे और 90 डिग्री पे। मतलब क्या है, थीटा की वैल्यू है, कुछ नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम साइन थीटा, ठीक है, पहला है आपका साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर आपका हो गया कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। ये एक आपको डायग्राम है, एक चार्ट है, अच्छे से याद रख लीजिए। क्या किया,
ऊपर आपको एंगल दिए, एंगल मतलब ये डिग्री का मान है, किसका, ये इसका मान है, किसका, थीटा का। ये थीटा की वैल्यू 0 होगी तो साइन का मान इतना होगा, थीटा की वैल्यू 30 होगी तो साइन की वैल्यू इतनी होगी। अभी क्वेश्चन करेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू 45 होगी, 60 होगी, 90 होगी, तो क्या क्या होगा, ठीक है, वही कंडीशन है। सिंपल सा एक लाइन याद रखो, बाकी आपको सब पता है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। सिंपल से अगर आपको ये लाइन याद है, मतलब साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ये आपको पता है तो आप इसको पूरा सॉल्व कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पूरा चार्ट आप वैसे ही बना दोगे। कैसे, अब देखो कॉस का क्या करोगे, सीधा उल्टा कर दो। पहले मैं लिख देता हूँ 1 को, फिर लिखता हूँ मैं √3/2 को, फिर मैं लिख दूंगा 1/√2 को, फिर लिख दूंगा 1/2 को, और फिर लिख दूंगा 0 को। क्या किया, पूरा उल्टा कर दिया। जो साइन 90 की वैल्यू थी वो मैंने यहाँ लिख दी है, या फिर जो साइन 0 की वैल्यू थी वो मैंने यहाँ लिख दी है। सब उल्टा कर दिया। 0 लिखा, सॉरी 1 लिखा, √3/2 लिखा, 1/√2 लिखा, 1/2 लिखा, 0 लिखा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ के, 2 लाइन समझ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब tan की आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या बोला था मैंने आपको अभी, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बोला था अभी आपको। tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, जितना साइन थीटा होगा अपॉन में कॉस थीटा होगा, तो निकाल दो यहाँ पे। tan 0 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 0 अपॉन कॉस 0, तो 0/1 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। फिर उसका tan 30 की मैं वैल्यू निकालूंगा, यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। tan 30 की वैल्यू मैं निकालूँ तो यहाँ पे लिखूंगा साइन 30 अपॉन कॉस 30, सिंपल सी चीज होगी। तो साइन 30 की वैल्यू बताइए, 1/2 है, क्या है, 1/2 है, अपॉन में क्या है, कॉस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2 है, √3/2 है। मल्टीप्लिकेशन करो, ऊपर चले जाएगा, ये 2 ऊपर चले जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। कुछ नहीं किया, सेम चीज कर दिया, 1/√3 आ गया। सेम चीज ऐसे इधर भी करूंगा, क्या करूंगा, साइन 45 बट्टा कॉस 45, मतलब आपका 1/√2 अपॉन 1/√2 क्या हो जाता है, ये ऊपर चले जाएगा, तो 1/√2 इंटू √2 अपॉन 1 ये √2 से √2 कट गया, 1 आ गया, सीधे सीधे यहाँ पे 1 लिख दूंगा। इस तरीके से इसको करेंगे। तो आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी थी, उसके बाद आप सारी लाइनें खुद ही यहाँ पे कर ले रहे थे। ठीक है, अब अगला देखो, अगले पे क्या आएगा, अगले पे आएगा आपका √3। सेम चीज आपको कर लेनी है, कैसे करोगे, √3/2 अपॉन 1/√2। ठीक है, √3 आ गया। ये आपका आएगा इन्फिनिटी या फिर अपरिभाषित। ठीक है, क्योंकि 1/0 क्या होता है, कभी भी ध्यान रखना, 0/1 कहीं पे आएगा उसकी वैल्यू होगी 0। अगर कहीं पे भी 1/0 या कुछ भी अपॉन 0 में आता है तो उसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी। ठीक है, ये याद रखना आपको। अब देखो कॉसेक थीटा मैंने आपको बोला था क्या इससे पहले, कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन का सीधे सीधे उल्टा कर दो, तो 1/0 कितना होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/1/2 तो ये 2 हो जाएगा, 1/1/√2 तो √2 हो जाएगा, √3/2 का 2/√3 हो जाएगा। सेम उल्टा हो जाएगा पूरा का पूरा, और 1 का तो 1 ही आपका रहेगा। ठीक है, सेक का कॉस का उल्टा होता है, तो 1/1 1 ही रहेगा। √3/2 उल्टा कर दो तो 2/√3 हो जाएगा। इसका उल्टा कर दो √2 हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो 2 हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो 1/0 कर दो, तो आपका कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, कॉट का देख लेंगे, कॉट का 1/10 कर लो तो सीधे सीधे 0 नहीं होगा, 1 ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, ये आपका √3 हो जाएगा। सीधा उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है, इसका 1 हो जाएगा, इसका 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका इन्फिनिटी है तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, आपको एक बार नोट डाउन इसको पूरा अच्छे से कर लेना है, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं आपको पूरा अच्छे से एक बार देख लेना है। ठीक, चलो ये इतनी चीजें आपकी हो गई है, सिंपल सा था। सिर्फ आपको याद कितना रखना था, याद आपको रखने थे सिर्फ 2 चीजें, 2 भी नहीं सिर्फ एक। साइन की वैल्यू अगर आपको याद है तो आप पूरा चार्ट इसको बना सकते हो, भले ही वहाँ पे 1 मिनट आपको एक्स्ट्रा लगेगा, क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। लेकिन टाइम है, अभी 1 महीना पूरा बचा हुआ है, तो आपको क्या करना है, पूरा चार्ट याद करना ही पड़ेगा। त्रिकोणमिति में इतने फॉर्मूले हैं जितने पूरे मैथ्स में आपने नहीं पढ़े होंगे, और ये
फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, तभी जाके वहाँ पे क्वेश्चन आपका बन पाएगा। ठीक है, तो अब हम एक आध क्वेश्चन देख लेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। मैं यहाँ पे चार्ट को नहीं मिटा रहा हूँ, इसको आपका नहीं मिटाऊंगा, इसी से बेस पे आपको क्वेश्चन करने हैं, क्या दिया रहेगा और क्या आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी देखिए पेड ग्रुप से जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, ऊपर आपको नंबर दिया है, व्हाट्सअप करने की कोशिश करें, अगर व्हाट्सअप पे बात नहीं हो पा रही तब जाके आप कॉल करें। ठीक है, 5 sin 30 प्लस 3 tan 45 क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है 5 sin 30 प्लस 3 tan 45, 3 tan 45 डिग्री। अब देखो क्या दिया, 5 तो क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पे तो 5 को आपको रखना ही रखना है, मल्टीप्लाई साइन 30। अब बताओ साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन ये रखा आपके पास, 30 ये रखा, तो ये वैल्यू है उसकी। ठीक है, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, तो रख दो 1/2 वहाँ पे 30 की जगह पे, खत्म बात। प्लस 3 इंटू tan 45, 10 कहाँ पे है, 10 अपने पास तीसरे नंबर पे ये रखा है, लेकिन 45 कहाँ पे, 45 ये वाला है, आ जाओ नीचे, यहाँ पे tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे tan 45 की जगह पे 1 रख दिया, सॉल्व कर दो, तो 5/2 प्लस 3 आपका हो गया, तो कितना हो जाएगा, 3 6 11, 11/5 हो जाएगा, एलसीएम लिया तो कितना आया, 11/5 आपका आंसर आ जाएगा, 5 नहीं शायद आपका 11/2 आएगा। ठीक है, 11/2 एलसीएम दिया हुआ है, तो 11/2 आपका इसका आंसर आ गया, सिंपल सी चीज़ है। इसके अलावा देखो दूसरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा ठीक ठाक जैसा, देखो tan 60 अपॉन, तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे भी बन सकता है, या फिर थोड़ा सा लेवल अगर अच्छा रखेगा तो ये क्वेश्चन बनेगा, tan 60 अपॉन sin 60 प्लस cos 60 है, कुछ नहीं इसमें भी, लेकिन थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी है, cos 60 ये आपको क्वेश्चन दे दिया। tan 60 कहीं पे मैं डिग्री लगा रहा हूँ, कहीं पे नहीं लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझना यहाँ नहीं है यहाँ है, ठीक है, सब जगहों पे। चलो tan 60 की वैल्यू देखो, 10 आपके पास ये रहा, 60 कहाँ गया, 60 ये रहा, तो मतलब √3 ऊपर तो आ गया सीधे सीधे √3 अपॉन sin 60, sin थीटा ये रहा, और 60 की वैल्यू ये रही, तो √3/2 प्लस cos 60 का उसी के जस्ट नीचे, और वहीं पे आपका आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, अभी नीचे एलसीएम ले लो, तो ऊपर तो आपका √3 ही रहा, नीचे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो √3 + 1। एक चीज़ आपको ध्यान है ना, ये चीज़ पता है ना, a अपॉन b आपको दिया हुआ है, तो इसका क्या होगा, ये ऊपर चले जाता है, तो a इंटू ये b ऊपर चले जाता है, b/a होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला क्या करने का तरीका ऐसा रहता है, अभी इसको गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, अभी दूसरा एक चीज़ और, a/b आपको ये दिया हुआ है, अपॉन में x/y आपको दिया हुआ है, ये कोई गिनती है, मान लो ये 3x/4 है, ये 2x/3 है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने का तरीका ये रहता है, ऊपर वाले को सेम टू सेम लिख देना है, नीचे वाले को उल्टा कर देना है, मतलब y/x कर देना है, मल्टीप्लाई में, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, इसको अभी यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कैसे कर रहे हैं करके। चलो अब यहाँ पे क्या चीज़ है, 2 चले जाएगा सीधे ऊपर, तो √3 × 2 आपका चले गया, और नीचे में आ गया √3 + 1, तो आंसर क्या आ गया, 2√3 अपॉन √3 + 1, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सा, कुछ चीज़ भी नहीं था यहाँ पे, दिक्कत कुछ भी नहीं थी, सिंपल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन आनी चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एलसीएम लेने में मेहनत करनी पड़ेगी, तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। चलो अभी एक दूसरा क्वेश्चन आपको लिखना है, 2 sin 30 cos 0, देखो सिंपल से क्वेश्चन है, 2 sin 30 cos 0 और उसके बाद 3 sin 90। ठीक है, 2 sin 30 प्लस cos 0 डिग्री आपको दिया हुआ है, उसके बाद 3 sin 90। ठीक है, तो 2 इंटू साइन 30 क्या है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, प्लस cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, देखो 1 दिख रही है आपको, उसके बाद 3 इंटू साइन 90, साइन 90 1, ये 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, तो 1 बचा प्लस का 1 बचा प्लस का 3 बचा, इज इक्वल टू आ गया 5 आंसर। ठीक, सिंपल सी चीज़ होगी। चलो अब देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अब जो हमने बात किया था कौन सा, लाला आम लाया कहते कहते आया या खाते खाते आया, उसकी हमने बात की थी। हमने यहाँ पे क्या देखा था
कि क्या क्या होता है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर, इस तरीके से हमने जो बात किया था उसी को हम यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको दो लंबाइयाँ दी हुई है त्रिभुज की, तीसरी भुजा आपको निकालनी है और तीसरी भुजा निकाल के आप सब कुछ निकाल सकते हो। चलो हम इसको करके देखेंगे। एक ट्रायंगल आपको दिया है साइन थीटा। अब आपको क्वेश्चन क्या दे दिया, क्वेश्चन दे दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, ये दे दिया आपको क्वेश्चन में, ठीक है। तो बताइए कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे अभी। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से होगा। पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें एक बना देंगे अपना क्या, समकोण त्रिभुज, ठीक है, ABC हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बताएं, देखो क्या था, लाला आम लाया, कहते कहते आया या खाते खाते आया, ये हो गया आपका साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। वहाँ पे अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा, बाई चांस ध्यान नहीं आ रहा, तो ऐसे बना के कर लेना, इतना भी टाइम नहीं लगेगा। देखो 10 सेकंड में मैंने पूरा लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, इतना टाइम आपको मिल जाता है, ठीक है। इतना भी टेंशन मत लेना कि सब कुछ आपको रटना ही पड़ेगा। अगर कॉन्सेप्ट ये वाला समझ जाओगे तो बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत बढ़िया रहेगी। देखो आप साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, लेकिन आपको दिया क्या है, आपको दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, मतलब आपको दिया है लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा क्या था, लंब बट्टा कर्ण ही तो था, मतलब आपको दिया है लंब बट्टा कर्ण आपको दिया हुआ है। तो मैं मान लेता हूँ ये एंगल है थीटा वाला, और यहाँ पे आपको क्या दिया है, लंब दिया है 4, लंब क्या रहेगा, इसका सामने वाला रहेगा 4 आपको दिया है, कर्ण आपको दिया है 5, तो 5 आपको कर्ण दिया हुआ है। तो आधार क्या आप निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, वैल्यू रख दो। AC कर्ण की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर मतलब 25 में सीधे लिख दिया। BC का स्क्वायर आपको निकालना है, प्लस AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। तो इज इक्वल टू मैं करूँ तो 3 आ गया आपका, सिंपल सी चीज़ होगी। अब यहाँ पे आ गया 3 आपका, 3 आ गया आधार, 4 आ गया लंब, 5 आ गया कर्ण। अब आप इसमें से कुछ भी पूछ ले, वो कुछ भी निकाल सकते हो। अब आपसे बोल देगा बताओ कॉस थीटा क्या है, भाई कॉस थीटा क्या है, आधार बट्टा कर्ण है, आधार है 3, कर्ण है 5, तो बराबर सीधा क्या हो जाएगा 3/5। आंसर जो आपसे पूछ रहा था ये आंसर उसका है। लेकिन अब अगर आपसे पूछ ले टेन थीटा बताओ क्या होता है, टेन थीटा लंब बट्टा आधार, लंब क्या है, लंब है 4, आधार है 3, तो 4/3। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ये क्या क्या है, ठीक है, आपको कंफ्यूज होगा। आधार लंब कर्ण, ठीक है, 3 नाम आपको याद रखने को बोला। अगर आपसे बोल देगा बताओ कोसेक थीटा क्या है, कोसेक थीटा क्या है, कर्ण बट्टा लंब, कर्ण क्या है, कर्ण है 5, लंब है 4, तो 5/4 हो जाएगा। अगला आपसे पूछ देगा सेक बताओ, सेक थीटा बताओ, कर्ण बट्टा आधार, तो सेक में क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण क्या है 5 है, आधार क्या है 3 है, सिंपल सा 5/3। अब आपसे बोल दिया बताओ कॉट थीटा बताइए, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब, आधार क्या है 3, लंब है 4, तो 3/4। तो अगर आपको इनमें से कोई भी एक दिया रहेगा, आप कोई भी एक निकाल सकते हो या सब निकाल सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अगर वहाँ पे आपसे ये चीज़ें बोल दी हैं, या फिर अगर बोल देगा, देखो इसको घुमा के क्या पूछ सकता है, आपको सिंपल सा ये चीज़ दिया हुआ था साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 आपको दिया था। अगर आपसे बोल देगा ठीक है साइन थीटा तो 4/5 है, लेकिन उसके विपरीत वाले एंगल से जो आपका 90 डिग्री का नहीं है, उसको हम कोण मानते हुए कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, ठीक है, ये पूछ सकता था। मतलब घुमाया क्या, पहले तो दिया यही चीज़, निकालनी यही चीज़ थी आपको, निकालनी क्या थी, निकालनी यही चीज़ें ही थी तीनों की तीनों। लेकिन अब बोल देगा आपको, क्वेश्चन में आपने इतना तो कर दिया, ये काम आपने कर दिया, अब उसके बाद बोल दिया उसने कि जो थीटा है, जो कोण है, वो कोण अभी बदल कर 90 डिग्री के अलावा जो दूसरा कोण है उसको लेके आप बताओ साइन थीटा या आप बताओ कॉस थीटा। तो उस टाइम पे चेंजेस क्या हो जाएगा, फिर ये आपका आधार हो जाएगा, वैल्यू यही रहने वाली है, खाली बस आपका आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, कर्ण तो वही रहने वाला है, ठीक है। अगर घुमाना चाहेगा तो ऐसे घुमा सकता है, वरना ये सिंपल क्वेश्चन आपको मिल सकता है वहाँ पे। चलो इसके अलावा कोई और फॉर्मूले देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो अभी सर्व समीकरण हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला नहीं है, अभी काफ़ी फॉर्मूले बचे हुए हैं। इसको एक काम करेंगे, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा फॉर्मूले हो जाएंगे, एक साथ में इतना आप लर्न नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन ये जितने भी हमने फॉर्मूले आज किए हुए हैं
और जितने भी टाइप के क्वेश्चन किए हमने, कितने टाइप के क्वेश्चन किए, एक तो आपसे सीधा यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक तो आपको सीधे सीधे थीटा की वैल्यू पूछ देगा। मान लो साइन थीटा पूछ दिया आपसे, साइन 90 का वैल्यू पूछ दिया, टेन 90 का वैल्यू पूछ दिया, ऐसे आपसे पूछ सकता है पहला टाइप। दूसरा टाइप आपको ये वाला बोल सकता है, जिसमें आपको क्या लगाना है, आधार, लंब और कर्ण किसी को भी निकालना पड़ेगा और आपको ऐसे दे के कोई भी एक वैल्यू पूछ देगा। जैसे कि आपको पूछ लिया, इसमें आपको सिंपल सा थीटा की वैल्यू पूछेगा, यहाँ पे आपसे साइन थीटा, कॉस थीटा, इस तरीके से आपसे वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है। तीसरी चीज होगी आपका, सिंपल सा आपसे पूछ लेगा कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। बताइए, 4 ऑप्शन है, कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा आधार, आधार बट्टा लंब या फिर आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, तो सीधे सीधे सेक थीटा का आंसर बोलेगा तो कर्ण बट्टा आधार होता है। ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे अपोजिट वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन किसके समानुपाती है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है, 1 में है। जैसे क्या था, साइन थीटा का कौन सा था, कोसेक थीटा, 1 कोसेक होता था। सेक का कौन सा है, 1 कॉस है। टेन का कौन सा है, 1 कॉट है। ठीक है, सिंपल सा ये भी आपसे पूछ सकता है। तो 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। प्रैक्टिस आपको पूरी करनी है। थीटा, साइन थीटा वाली जो वैल्यू है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। एक जो आपको मैंने बताया था आधार, लंब और कर्ण वाला, किसका कैसे होता है, L A L K A, ये आपको याद रखना है। इसमें आपको ये सीक्वेंस याद रखना जरूरी है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, तो हमने छोटी सी वीडियो में अच्छा खासा इसको कवर कर लिया है। इसके बाद एक वीडियो और लाएंगे, उसमें इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आपका सांख्यिकी और प्रैक्टिस करेंगे। और आज शाम के लिए पेड ग्रुप वाले बिल्कुल तैयार रहें, टेस्ट आप लोगों का होने वाला है। और जो कोई भी अगर पेड ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो आप लोग जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा ऊपर एक, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है या फिर आप मैसेज, कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले व्हाट्सअप करने की कोशिश कीजिए, फिर कॉल कीजिएगा। ठीक, बाकी आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी तक की बहुत सारी क्लासेस आ चुकी हैं, टोटल 4 प्लेलिस्ट बने हुए हैं, प्लेलिस्ट जरूर से चेक कर लें। मैथ्स की अलग से प्लेलिस्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर की अलग से प्लेलिस्ट है, फिजिक्स की अलग से प्लेलिस्ट है, स्केलर क्लासेस करके अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें सब कुछ मिलेगा। उसी में आपको केमिस्ट्री भी मिलेगी। ठीक है, तो सारी क्लासेस लगभग आपकी चल रही हैं, पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैथ आपका 4 से 5 दिनों के अंदर में। उसके बाद हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के रिमेनिंग पार्ट को खत्म करेंगे, फिर हम बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेंगे। ठीक, तो इतनी चीज़ें हैं, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।